नमस्कार मित्रों, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशवदास के पदों और दोहों पर आधारित इस व्याख्यान माला में आप सबको पुनः एक बार और स्वागत है। व्याख्यान माला के इस भाग में रीति काव्य संग्रह शीर्षक पुस्तक में संकलित केशवदास का जो छठा पद है, इस पर हम विस्तार से विचार विमर्श कर प्रस्तुत पद यहाँ दिया हुआ है, आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। मैं इस पद की एक पंक्ति को लेकर इसकी विस्तार से व्याख्या प्रस्तुत करना चाहता। मित्रों, हम शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है, विधि के समान है विमानीकृत राजहंस, विविध विबुध जुदु मेरु सो अचलू है। प्रस्तुत पद का जो प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीति काव्य संग्रह में संकलित रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि केशवदास के छठे पद से अवतरित हैं। ये पंक्तियां केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका महाकाव्य के दूसरे अध्याय या प्रकाश से ली गई हैं। इस पद का संदर्भ यह है कि यहाँ अयोध्या के प्रजागण द्वारा राजा दशरथ का यशोगान करने का संदर्भ है। वे उन्हें देवता तुल्य बताकर उनकी प्रशंसा करना चाहते। प्रस्तुत पद की पहली पंक्ति में केशवदास रघुवंश के प्रतापी राजा दशरथ की तुलना ब्रह्मा से करते हैं। विधि के समान विमानीकृत राजहंस। देखिए, यहाँ विधि जो शब्द है, इसका दो अर्थों में यहाँ प्रयोग हुआ है। विधि शब्द का पहला अर्थ है ब्रह्मा और दूसरा अर्थ है महाराज दशरथ। तो उनका कहना है, जिस प्रकार ब्रह्मा हंस को अपना वाहन बनाकर या विमान बनाकर उस पर सवार करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ भी विभिन्न देशों के नरेशूबी राजहंसों को अपनी विद्वता के बल पर अपने अधीन में कर लिया है। देखिए, दूसरी पंक्ति की दूसरा जो भाग है, उसमें केशवदास कहना चाहते हैं कि विविध विबुध जुदु देशों के राजहंस रूपी नरेशों को, राजाओं को राजा दशरथ ने विबुध माने पांडित्य, विद्युता, ज्ञान। राजा दशरथ अपनी जो प्रकांड पांडित्य है, विद्युता है, ज्ञान है, उसके बल पर इन सारे के सारे नरेश रूपी राजहंसों को अपने अधीन में कर लिया है। अपने प्रकांड पांडित्य से उन सबके गर्व को समाप्त करके सब राजाओं के चित्त पर चढ़े रहते हैं। तो यहाँ महाराज दशरथ का जो पांडित्य है, ज्ञान है, उसके सामने विभिन्न देशों के जो राजागण हैं, राजहंस रूपी नरेश है, सब हार मानकर बैठे हुए हैं। राजा दशरथ इन सभी राजाओं के बीच सुमेरु पर्वत के समान अचल होकर खड़ा है। देखिए, मेरु सो अचलू है। मेरु शब्द का अर्थ है एक पर्वत का नाम है। तो इन सब राजाओं के सामने महाराज दशरथ सुमेरु पर्वत के समान अचल होकर खड़ा है, क्योंकि मेरु पर्वत पर जैसे अनेक देवता रहते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ का दरबार भी अनेक विशेषज्ञ पंडितों से युक्त है। केशवदास इस पंक्ति के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि दुनिया भर के राजागण महाराज दशरथ का जो पांडित्य है, ज्ञान है, विद्वता है, उसके सामने हार मानकर बैठे हुए हैं। राजा दशरथ सुमेरु पर्वत के समान इनके सामने खड़ा हुआ है। तुलना महाराज दशरथ का जो दरबार है, दरबार से किया है, क्योंकि महाराज दशरथ का दरबार भी अनेक पंडितों और विद्वत जनों से भरा हुआ है। अब हम दूसरी पंक्ति को देखेंगे।
दीपति दीपति अधिसातो दीप दीप यदु दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बलु है। राजा दशरथ के तेजस्वी व्यक्तित्व या उनके यशस्वी शोभा सातों दीपों में चमकते हैं। और इस पंक्ति के दूसरे भाग में केशवदास इस प्रकार कहते हैं, दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बलु है। अर्थात कवि कहते हैं जिस प्रकार रघुवंश के राजा दिलीप को उसकी पत्नी सुदक्षिणा से जो बल मिला था, उसी प्रकार राजा दशरथ को उत्तम दक्षिणा दान का प्राप्त था। देखिए यहाँ दिलीप शब्द का अर्थ है रघुवंश के प्रतापी राजा दिलीप और उसकी पत्नी का नाम है सुदक्षिणा। सुदक्षिणा शब्द का अर्थ दो अर्थों में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। जिस प्रकार दिलीप को अपनी पत्नी सुदक्षिणा से बल मिला है, और सुदक्षिणा का दूसरा अर्थ है अच्छा दान करने वाले, मतलब महाराज दशरथ। तो जिस प्रकार दिलीप को अपनी पत्नी सुदक्षिणा से बल मिला था, उसी प्रकार राजा दशरथ को उत्तम दक्षिणा दान करने का बल प्राप्त था। कहने का मतलब है कि महाराज दशरथ अत्यंत दानशील राजा है। इस दूसरी पंक्ति के द्वारा केशवदास यही कहना चाहते हैं कि महाराज दशरथ के जो तेजस्वी व्यक्तित्व हैं, उनके यश की शोभा सातों दीपों में चमकते हैं। और जिस प्रकार रघुवंश के राजा दिलीप को उसकी पत्नी सुदक्षिणा से बल मिला था, उसी प्रकार राजा दशरथ को उत्तम दान दक्षिणा का वर भी प्राप्त है। तीसरी पंक्ति का अर्थ देखिए, सागर उजागर की बहुबाहिनी को पति छन दान प्रिय खिंदो सूरज अमलू है। यहाँ बाहिनी शब्द का दो अर्थ है। पहला अर्थ नदी है, दूसरा अर्थ सेना है। और छन दान शब्द का अर्थ है क्षण क्षण में दान करने वाले। तो इस पंक्ति के द्वारा केशवदास ये कहना चाहते हैं कि राजा दशरथ अयोध्या में प्रकाश या ज्योति रूपी एक महासागर के रूप में प्रशोभित हैं। जैसे समुद्र अनेक नदियों का पति है, वैसे ही राजा दशरथ भी अनेक सेनाओं के स्वामी हैं। देखते हैं कि नदियां अपने पास जो कुछ भी है, अपने पास जितनी भी जल है, वो सब अपने प्रियतम रूपी सागर को दान में देती हैं। और इसी प्रकार दशरथ भी अपने पास जो कुछ भी है, वो सब अपनी सेनाओं को बाहिनी रूपी अपनी जो सेना है उनको ऐसे ही दान में दे देते हैं। इसलिए केशवदास उन्हें छन दान प्रिय कहते हैं। छन दान, इसका मतलब राजा दशरथ क्षण क्षण में दान देने को इच्छुक राजा है। राजा दशरथ छन दान प्रिय राजा है, अर्थात क्षण क्षण में नया दान देने के लिए इच्छुक राजा है। और अंत में कवि इस प्रकार कवि महाराज दशरथ की दृढ़ चित्तता और दानशीलता की ओर संकेत करते हुए इस प्रकार कहते हैं, दशरथ की दानशीलता और दृढ़ चित्तता की तुलना निर्मल सूरज से भी करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी के सब प्राणी मात्र को रोशनी प्रदान करना पसंद करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ भी प्रदक्षिणा दान करने को प्रिय कार्य समझते हैं। तो इस पंक्ति में महाराज दशरथ की तुलना सागर से किया है और दूसरी ओर उनकी तुलना सूरज से किया है। पंक्ति को देखिए, सब विधि समर्थ राजे राजा दशरथ भगीरथ पदगामी गंगा कैसो जलू है। यहाँ केशवदास का कहना है कि राजा दशरथ सर्वगुण संपन्न राजा है। देखिए, सब विधि समर्थ राजे राजा दशरथ सब गुणों से संपन्न राजा है। जिस प्रकार गंगा नदी
सदा राजा भगीरथ के पद पर चलती हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ भी राजा भगीरथ की चलाई गई निधि के पद पर ही चलते हैं या अपने पूर्व पुरुषों की रीति निधि के वैसे ही अनुगामी होकर राज करते हैं। इस पंक्ति का जो दूसरा भाग है उसमें केशवदास ने इस प्रकार कहा है, भगीरथ पदगामी गंगा कैसे जलू है। कहने का मतलब है जिस प्रकार गंगा नदी सदा राजा भगीरथ के पद पर चलती है, उसी प्रकार राजा दशरथ भी राजा भगीरथ की चलाई गई निधि के पद पर ही चलते हैं या अपने पूर्व पुरुषों की रीति निधि के वैसे ही अनुगामी होकर पदगामी होकर चलते हैं, अयोध्या में राज करते हैं। यहाँ राजा भगीरथ और गंगा नदी का जो संबंध है इसको भी मैं यहाँ व्यक्त करना चाहूंगा। भगीरथ इक्ष्वाकुवंशीय सम्राट दिलीप के पुत्र थे, जिन्होंने घोर तपस्या से गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कर कपिल मुनि के शाप से भस्म हुए 60,000 सागर पुत्रों के उद्धारार्थ या उद्धारण करने के लिए पीढ़ियों से चले प्रयत्नों को सफल किया था। इसमें सफलता पाने के लिए भगीरथ ने सारा जीवन खपा दिया। गंगा को पृथ्वी पर लाने का श्रेय भगीरथ को है, इसलिए इनके नाम पर उन्हें भगीरथी कहा गया। तभी से दुनिया में हर प्रयास को, हर प्रयत्न को, हर कोशिश को भगीरथ प्रयत्न या प्रयास कहे जाने लगा। जो प्रयास सचमुच में विपुल हो और जिसे किसी खास बड़े सार्वजनिक हित के लिए किया गया है, उसे भगीरथ प्रयत्न कहे जाने लगे। इस पद के विशेष के रूप में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि इस पद में अयोध्या के दृढ़चित्त, यशस्वी, दानी, विद्वान सैनिक दल का स्वामी, पूर्वजों का अनुगामी एवं प्रतापी राजा दशरथ के गुणों का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद में 3 अलंकारों का प्रयोग केशवदास ने किया है, श्लेष अलंकार, उल्लेख अलंकार और उपमा अलंकार। प्रस्तुत पद में वाहिनी शब्द का नदी के अर्थ में, सेना के अर्थ में किया है और विबुध शब्द का अर्थ देवता के अर्थ में और पंडित के अर्थ में और सुदक्षिणा शब्द का अर्थ दिलीप की पत्नी के अर्थ में और सुंदर दक्षिणा दान करने वाले दशरथ के अर्थ में भी किया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं का प्रयोग एक शब्द का प्रयोग एक बार ही किया गया है, लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हैं, तो यहाँ श्लेष अलंकार है। यहाँ एक वस्तु या व्यक्ति का वर्णन अनेक प्रकार से किए जाने से यहाँ उल्लेख अलंकार भी है और दशरथ की तुलना ब्रह्मा से, मेरु पर्वत से, दिलीप से, सागर से, सूरज से आदि करने के कारण यहाँ उपमा अलंकार भी है। मैं आशा करता हूँ केशवदास का ये छठा पद अच्छी तरह समझने में आप सब लोग पूरी तरह काबिल हुए हैं। केशवदास का जो 7वां दोहा है उसको लेकर व्याख्यानमाला के अगले भाव में प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए विदा लेता हूं। नमस्कार।